अब थोड़ा सा दो अभी यहाँ से तो शुरू कर सकते हैं ना। देखो अब याद करो, हम लोग जब पढ़ते थे उसमें तो इसके 3 स्टेज थे ना, दिखाई दे रहा है। एक प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज, एक था प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट था, और दूसरा क्या था, फर्टिलाइजेशन इवेंट था, और तीसरा क्या था, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट था। ये 3 था। अब इसी के अभी हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन पे थे, है ना। अब प्री फर्टिलाइजेशन में 2 टाइप था, एक फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, एक दूसरा क्या है, ट्रांसफर ऑफ गैमीट, है ना। तो जो इसका ए स्टेज था, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, वो पढ़ लिए। अब दूसरा क्या आएगा, ट्रांसफर ऑफ गैमीट। अब इसमें अगर प्लांट की बात करेंगे तो प्लांट में क्या होगा, पॉलिनेशन, है ना। प्लांट में क्या होगा, पॉलिनेशन। तो हम लोग को अब क्या पढ़ना है, यही पॉलिनेशन पढ़ना है। तो यही हम लोग पढ़ रहे थे। तो अब देखो पॉलिनेशन क्या होता है कि जो कोई भी मेल पार्ट अर्थात क्या, एंथर, है ना। तो एंथर में जो बनने वाला पोलन ग्रेन अगर किसी न किसी माध्यम से फीमेल के स्टिग्मा पे जाके पहुंचेगा तो उसको क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। बात समझ में आई। तो ये था पॉलिनेशन। अब जैसे पॉलिनेशन है, अब इसके बारे में हम लोग कुछ और बात समझेंगे। जैसे क्या है, अगर हम लोग इसके बात करें, सोर्स ऑफ पोलन या पॉलिनेशन इज 3 टाइप। अगर जो पोलन के सोर्स होते हैं उसके आधार पे पॉलिनेशन के कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप। देखिए एक होता है ऑटोगैमी, एक होता है जिटेनोगैमी, और एक होता है चीनोगैमी। एक्चुअली ऑटोगैमी और जिटेनोगैमी देखा जाए तो ये सेल्फ पॉलिनेशन में आते हैं, है ना। लेकिन अगर कोई पूछे प्योर सेल्फ पॉलिनेशन क्या है, तो ये वाला जो है ये है ऑटोगैमी। मतलब ये तीनों नाम याद रखना है, ऑटोगैमी, जिटेनोगैमी और चीनोगैमी। अगर देखा जाए तो ये वाला है क्रॉस पॉलिनेशन, जो ये वाला है क्रॉस पॉलिनेशन। और ये वाला तो सेम प्लांट में होगा, उसके भाई अभी बताएंगे पूरा डिटेल में। तो ये क्या होगा, तो ऑटोगैमी के हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे। तो ऑटोगैमी के सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे तो अब देखो इसके टाइप आएंगे कुछ। पहला क्या आएगा, ऑटोगैमी। अब ऑटोगैमी यानी सेल्फ पॉलिनेशन। अब एक बात और देखो, जो फ्लावर होते हैं अगर उसके हम लोग फ्लावर के जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं उसके आधार पर देखेंगे तो फ्लावर 2 टाइप के होते हैं। एक क्या होगा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, और एक क्या होगा, बाइसेक्सुअल फ्लावर। बात समझ में आ रही है। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर मतलब ये होगा कि जिसमें या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा या तो फीमेल पार्ट होगा, और वो 2 टाइप का होगा। अगर केवल मेल होगा तो क्या कहलाएगा, मेल फ्लावर। अगर केवल फीमेल होगा तो क्या कहलाएगा, फीमेल फ्लावर। बात समझ में आ गई। अब लेकिन जो ऑटोगैमी होगा ये मेल क्या बोलते हैं, यूनी में होगा कि बाइसेक्सुअल में होगा। अगर ऑटोगैमी होगा सेल्फ पॉलिनेशन तो जाहिर सी बात है किसमें होगा, बाइसेक्सुअल में। अगर बाइसेक्सुअल ना होता तो किस बात का ये सेल्फ पॉलिनेशन होता, तब तो क्रॉस पॉलिनेशन माना ही जाता। तो क्या होगा, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। अगर सेम फ्लावर है, जैसे यहां दिखाई दे रहा है, इसका पोलन ग्रेन निकला और अपने ही जाके स्टिग्मा पे गिरा, इसको क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन, या इसको क्या बोलेंगे, ऑटोगैमी। बस समझ में आ गई। अब देखो, इन फ्लावर विथ एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा कंप्लीट ऑटोगैमी इज रेयर। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लो, पहली बात तो जो ये ऑटोगैमी है या सेल्फ पॉलिनेशन है ये बहुत ही रेयर है। मतलब बहुत सारे फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि फ्लावर बाइसेक्सुअल है फिर भी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। उसका जानते हो रीजन क्या है, उसका रीजन ये कि अगर सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो वो नेचर में उसकी सिमिलरिटी आएगी। बात समझ रहे हो, नेचर में क्या आएगी, सिमिलरिटी। मतलब अगर सिमिलरिटी आई तो जो नया वेरिएशन नहीं आएगा। तो जो जैसे पहले था वैसे उसका सीड डेवलप होगा, वैसे उसका प्लांट बनेगा, तो कोई अपडेट नहीं आएगा। और अपडेट नहीं आएगा तो वो नेचर में एग्जिस्ट बहुत जल्दी, बहुत दिन तक नहीं कर पाएगा। इसलिए नेचर ने ऐसा व्यवस्था बनाया है कि चाहे फ्लावर बाइसेक्सुअल ही क्यों ना हो, उसमें ऑटोगैमी नहीं होगा, उसमें क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। अब अगर मान लो कोई यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो उसमें तो प्योर बात है कि उसमें क्रॉस पॉलिनेशन होगा ही। अगर
यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो उसमें क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा ही। लेकिन अगर कोई बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा तो उसमें भी क्रॉस पॉलिनेशन होगा, उसको अलग से भी बताएंगे उसमें क्यों होगा, है ना, उसमें सेल्फ क्यों नहीं हो जाता। अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो उसमें सेल्फ पॉलिनेशन क्यों नहीं हो जाता, उसमें भी एक टॉपिक मिलेगा आउट ब्रीडिंग डिवाइस करके। हा? होता ही क्यों है, हाँ होता है, ऑटोगेमी होता है लेकिन बहुत रेयर है। ऐसा नहीं नहीं होता है बिल्कुल, मतलब बहुत रेयर है, ऐसा नहीं बिल्कुल एब्सेंटी है ना, उसका भी रीजन है। हाँ नहीं करे, बहुत सारा रीजन है, बताएंगे अभी ना, यही तो हम बोल रहे हैं, यही तो बता रहे हैं कि फ्लावर बाइसेक्सुअल होने के बावजूद भी इसका पोलन यहां आ जाएगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, उसी को बोलते हैं, बहुत सारा इसका टेक्निक उसको बोलते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइस, अभी हम बताएंगे उसको, लेकिन पहले अभी यहाँ पे समझो इसको क्या बोलते हैं हम लोग। अब ऑटोगैमी इज सच फ्लावर रिक्वायर द synchrony in a pollen release at the stigma receptive also anther and stigma should be close to each other, मतलब ये तभी हो पाएगा जब एक दूसरे के पास में होंगे, है ना। अगर एक दूसरे के पास नहीं हुआ तो मान लो यहाँ से पोलन उड़ा और कहीं पड़ोसी के यहाँ चला गया तो फिर कैसे हो पाएगा, मतलब पास में अगर नहीं होगा तो पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। कौन वाला, ऑटोगैमी। तो ये क्या हो गया, ऑटोगैमी। अब ये बात तुम लोग ध्यान रखो, ऑटोगैमी जब भी होगा सिमिलरिटी देखने को मिलेगी, और सिमिलरिटी हमेशा नेचर क्या करता है, वेरिएशन चाहता है। नेचर क्या चाहता है, अपडेट। सबके फोन में अपडेट का ऑप्शन आता है ना, हर हफ्ते या हर महीने हर वीक में आता रहता है कि फोन अपडेट करो, उसका रीजन है कि वेरिएशन कुछ ना कुछ आएगा। अब इससे पहले के जमाने में छोटा वाला फोन था, कीपैड वाला, सब लोग उसी पहले तो वाला था जो ऐसा करके हलो हलो करते थे, मतलब टेलीफोन जो ऑफिस में रखा हुआ है। अब धीरे धीरे अपडेट हुआ, तो अपडेट हो रहा है, तो अगर आप अपडेट वर्जन को अपने आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। जैसे देखो पहले की जब जॉब लगती थी बैंक में, जो काम करने वाले थे वो लिखते थे रजिस्टर में, अच्छा आपका खाता नंबर ये है, इतना पैसा आप निकाल लिए, इतना आप लिख दीजिए। अब क्या है, अब बैंक सब कंप्यूटर में है, ऑनलाइन है, सबके जेब में बैंक है। अगर आप जिसके जेब में बैंक नहीं है वो काम नहीं कर पाएगा। 5 रुपए गोलगप्पा खाते हो, वहां पे ऑनलाइन कर दे रहे हैं, बात समझ रहे हो ना। पहले ऐसा नहीं था, तो अब जो 5 रुपए ऑनलाइन नहीं कर पाएगा, कुछ दिन में कैश जब खत्म हो जाएगा तो क्या करोगे, ऐसे घूमोगे सड़क पे कि मेरा पैसा कटवा दो। तो इस तरह से ये अपडेट करना जरूरी है। अब देखो दूसरा आएगा, इसमें कुछ और बातें हैं। ऑटोगैमी में सेल्फ पॉलिनेशन में एक प्लांट होता है जिसको बोलते हैं वायोला, है ना, और इसको कॉमन पैन से या ऑक्जेली से होता है, और ये कैमेलिनिया प्रोड्यूस द 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर। जो ये कुछ प्लांट हैं ये 2 टाइप की फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। अब ध्यान समझना यहाँ पे, एक होता है कैस्मोगैमस फ्लावर और एक होता है क्लिस्टोगैमस फ्लावर। जानते हो ये जो होता है एक्चुअली, ये जो प्लांट हैं इस कैटेगरी के, ये बहुत चालाक टाइप के प्लांट हैं, बात समझिए ना। अब देखो ये क्या चालाकी इनके अंदर है, ये किस बात में इसमें 2 कैटेगरी के फ्लावर होते हैं। देखो एक होता है कैस्मोगैमस फ्लावर, एक होता है क्लिस्टोगैमस। ध्यान समझो, जैसे मान लो यहां पे एक फ्लावर है, ये फ्लावर लग रहा है ना, सारा पार्ट नहीं मान, देखो ये वाला एंथर है और ये वाला क्या है, पोलन ग्रेन है, ये वाला पिस्टिल है ना, और इधर ये ओवरी है। और एक मान लो एक दूसरा फ्लावर है, ध्यान से एकदम समझ जाओगे तो बहुत अच्छे से बात समझ में आ जाएगा। एक ये फ्लावर है, इसका भी अपना एंथर है, पोलन ग्रेन बनेगा और यहां स्टिग्मा है। ये इसको हमने ए मान लिया और इसको क्या मान लिए, बी मान लिए। देखो हमने क्या बताया कि नेचर हमेशा चाहता है कि क्रॉस पॉलिनेशन हो, बस समझ रहे हो ना। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन तभी होगा जब बाहर से पोलन ग्रेन आएगा तभी तो होगा। तो ये मान लो 22 फ्लावर है, लेकिन नेचर क्या चाह रहा है कि इसमें क्रॉस पॉलिनेशन हो जाए। तो क्रॉस का मतलब यह है कि इसका वाला एंथर या तो निकल के इस पे आए तभी होगा, या इसका एंथर निकल के इसमें चला जाए तभी तो क्रॉस पॉलिनेशन माना जाएगा। कहीं अगर इसका इसी में चला गया तो ये क्रॉस पॉलिनेशन नहीं माना जाएगा, बात समझ रहे हो ना। तो ये जो चालाकी क्या करता है, इसमें 2 टाइप के फ्लावर होते हैं। अब देखो अगर क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, मान लो, अब क्रॉस पॉलिनेशन जब भी होगा तो किसी न किसी एजेंट के माध्यम से होगा। ये पोलन ग्रेन या तो हवा के द्वारा, या तो इंसेक्ट द्वारा, या तो किसी एनिमल द्वारा ये यहां पे जाएगा। लेकिन अगर मान लो ये पोलन ग्रेन यहां से यहां गया ही नहीं किसी माध्यम से, अगर मान लो पोलन ग्रेन गया ही नहीं तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो वेरिएशन किस बात का,
न रहेगा बांस न बजेगी, बस समझ गए ना, बस वही वही उसी पे आने वाले हैं, बस पहले अभी समझो इसको। मान लो इसमें गया ही नहीं तो ये क्या होगा, इसमें क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। तो इसके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो क्या है कि हमारे पास क्रॉस पॉलिनेशन हो जाए, जैसे ये देखो ये जो दिखाई दे रहा है फ्लावर, जो इसके फ्लावर ऊपर हैं, इसमें दो टाइप के फ्लावर होते हैं, एक ऊपर तरफ और एक नीचे तरफ। तो जो नीचे तरफ वाले फ्लावर हैं वो फ्लावर हमेशा बंद रहते हैं, कभी खुलते नहीं है, हमेशा क्लोज रहेंगे। उसी के अंदर मेल पार्ट भी है फीमेल पार्ट भी है, लेकिन जो बाहर है वो हमेशा मार्केट में, अरे सॉरी इन्वायरमेंट में ओपन है। हाँ मतलब इन्वायरमेंट मार्केट ही तो है, इन्वायरमेंट क्या है, ओपन है कि कोई भी आए हमको पॉलिनेट कर दे और फर्टिलाइजेशन कर ले। लेकिन इनके दिमाग में एक ये बात भी है, अगर कोई रिश्ता लेके ना आया तो, समझ गए बात को, मतलब पॉलन अगर ना आया तो क्या होगा, तो मेरे तो वंशज ही खत्म हो जाएगा। तो इससे अच्छा मेरे पास एक ऑप्शन और है, अगर कोई नहीं आया तो हम खुद फर्टिलाइज कर लेंगे, बात समझ गए ना। लेकिन कब पहला ऑप्शन देगा इसको, क्योंकि इसको बात मालूम है कि अगर इससे होगा तो वेरिएशन आएगा। अगर यहाँ फर्टिलाइजेशन हो गया तो ये सारे क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अगर यहाँ पॉलिनेशन नहीं हुआ, अगर यहाँ पॉलिनेशन नहीं हुआ तब ये अपना सेकंड वाला ऑप्शन खोलेगा कि भैया इसी से काम चला लो, नहीं तो आगे कुछ भी नहीं मिलेगा। और ये फ्लावर जो भी होते हैं ये अंदर तरफ होते हैं, कहीं जमीन के भी अंदर पाए जाते हैं, और ये कभी खुलते नहीं हैं। तो इसमें जो फ्लावर ओपन है वो बोला जाएगा कैस्मोग्रामस, और जो बंद है वो क्या बोला जाएगा, क्लिस्टोगैमस टाइप का फ्लावर बोला जाएगा। देख लीजिए चालाकी इसकी, बात समझ गए ना। तो ये इस टाइप के फ्लावर इसमें देखने को मिलता है। अब ये भी सेल्फ पॉलिनेशन के बाद में उसमें आएगा, है ना। अब ये सब एग्जाम्पल और इसके मतलब समझ आया, सबको समझ आ गया, कोई दिक्कत किसी को समझ में आया, नहीं आया, आ गया। चलो अब देखो आगे, अब है इसमें देखो ये वही वाला फ्लावर है। अब ये तो बताया गया है वही वाला कि कैस्मोगैमस क्या है, दे आर सिमिलर इन द फ्लावर, जो मतलब जो और भी फ्लावर हो उनके सिमिलर होता है। ये एक्सपोज एंथर टू द स्टिग्मा, ऑप्शन देते हैं पहले, फिर इसको क्लिस्टोगैमस डू नॉट ओपन, जो कभी ओपन नहीं होते हैं, इसमें सब बात वही लिखा हुआ है। और जब कभी ओपन नहीं होगा, अगर जरूरत पड़ेगी तो वो सेल्फ पॉलिनेशन अपने आप कर लेगा और सीड बनाएगा। भले सिमिलरिटी आए लेकिन उसके संतान तो आ जाएगी ना, भले बहुत दिन तक ना चल पाए लेकिन कोई ना कोई तो आ जाएगा, है ना, ये बात है इसमें। अब देखो एक है जिटेनोगैमी, अब इसको ध्यान से समझो, बहुत ध्यान से। जिटेनोगैमी यहाँ पे हम बना समझाएं, ज्यादा समझ आएगा। देखो जिटेनोगैमी क्या होता है, जैसे मान लो एक ये प्लांट है, ये प्लांट दिखाई दे रहा है, हाँ एक ही प्लांट है, इसके बहुत सारे ब्रांचेज हैं, है ना। अब देखो एक यहां पे फ्लावर है, एक इस ब्रांच पे फ्लावर है, ठीक है, और मान लो एक फ्लावर इस ब्रांच पे है, इसमें क्या होता है कि जो जिटेनोगैमी है उसमें फ्लावर डिफरेंट होता है लेकिन प्लांट क्या होता है, सेम होगा। तो इसका मान लो पोलन ग्रेन निकला और ये निकल के कहां गया, अपने ही प्लांट के दूसरे फ्लावर पे, है ना। अच्छा देखा जाए तो ये भी प्लांट सेम ही है, तो हम लोग इसको सेल्फ पॉलिनेशन बोल सकते हैं, लेकिन इसका एक अलग नाम दे दिया जाता है, उसको क्या बोला जाता है, जिटेनोगैमी। बात समझ में आ गई। तो अगर फ्लावर डिफरेंट हो और प्लांट क्या हो, सेम हो, तो उसको क्या बोलेंगे, जिटेनोगैमी। बात समझ में आ गई। तो पहला क्या हुआ, ऑटोगैमी, और दूसरा क्या आया, जिटेनोगैमी। मतलब द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ एनोदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। अब यहां पे एक देखो, इसमें एक बात लिखा है, ये फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन है और इन्वॉल्व इन द पॉलिनेटिंग एजेंट, बट इट इज जेनेटिकली सिमिलर टू द ऑटोगैमी सिंस द पोलन ग्रेन कम फ्रॉम द सेम प्लांट। देखो इस पे क्वेश्चन नीट में कितनी बार आया, कैसे कैसे घुमा के। देखो जैसे जिटेनोगैमी जो होता है, जिटेनोगैमी हम लोग ये बोल सकते हैं कि वो फिजिकली क्या करता है, क्रॉस पॉलिनेशन। मतलब कि एक फ्लावर यहां था, एक फ्लावर इसका यहां था और दूसरा यहां था, कोई ना कोई एजेंट होगा यहां से उड़ा के ले गया वहां पे। बात समझ रहे हो ना। तो ये देखा जाए तो फिजिकली ये फ्लावर अलग है, ये फ्लावर अलग है, तो ये वाला प्रोसेस क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन। अगर हम बात करें कि इसका जो जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट है, इसका और इसका दोनों का सेम ही होगा, क्योंकि प्लांट क्या है,
सेम है। तो चाहे यहां से इस पे जाए चाहे इस पे आए, जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट है वो क्या है, सेम है। तो अगर बात करें जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन है और फिजिकली क्या है या फंक्शनली क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन। ये कई बार नीट में क्वेश्चन आ चुका है कि इसको बताना है। हाँ किससे, हाँ ड्यूटेनोगामी। हाँ देखो बिल्कुल बिल्कुल सुनो ध्यान से, सबसे ज्यादा वेरिएशन किसमें आएगा, क्रॉस पॉलिनेशन में, फिर उसके बाद किसमें आएगा, ड्यूटेनोगामी में, फिर सबसे कम किसमें आएगा, ऑटोगामी में, है ना। अब सेल पॉलिनेशन से कुछ ना कुछ तो ज्यादा वेरिएशन आ ही सकता है क्योंकि ये फ्लावर डिफरेंट है, बस समझ आ रही ना। और लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन कितना तो नहीं आएगा और ऑटोगैमी से थोड़ा सा ज्यादा ही आएगा, बात समझ में आता आई। तो ये कहलाता है ड्यूटेनोगैमी। अब देखो अगला 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 देखो, समझ में आ रहा है। अब ये है जीनोगैमी, इसी को क्या बोला जाता है, क्रॉस पॉलिनेशन। अब इसमें क्या होगा, प्लांट भी सेम और फ्लावर भी सेम, अरे सॉरी डिफरेंट, फ्लावर भी डिफरेंट और प्लांट भी डिफरेंट। मतलब एक ये दिखा दे, देखो एक ये फ्लावर है, एक मान लो ये बी है। अब यहां से पोलन गया निकला, उसमें चला गया, तो ये कहलाएगा ये जीनोगैमी या क्रॉस पॉलिनेशन। और हमने बताया कि नेचर हमेशा क्या करता है, क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देता है, मतलब हमेशा सपोर्ट करता है क्रॉस पॉलिनेशन को, जिससे क्या है, वेरिएशन, है ना। इसीलिए तुम लोग वो देखो ना कि ज्यादा क्लोज रिलेटिव में शादी नहीं करना चाहिए, जिससे क्या आएगा, सिमिलरिटी। और सिमिलरिटी आएगी तो नेचर मतलब जो हमारी ऑफ स्प्रिंग है उसमें वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। जब वेरिएशन नहीं मिलेगा तो पता लगा उसका दिमाग जैसे उसके बाबा का था वैसे ही उसका भी रहेगा, बात समझ रहे हो ना। ऐसे इसमें भी देखने को मिलेगा। अब देखो इसमें क्या, इट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ए डिफरेंट प्लांट, है ना, डिफरेंट प्लांट। अब देखो इट ब्रिंग द जेनेटिकली डिफरेंट पोलन ग्रेन टू द स्टिग्मा, मतलब ये जेनेटिकली भी डिफरेंट है, फिजिकली भी डिफरेंट है, पूरी तरह से क्या है, डिफरेंट है। क्या कहलाएगा ये, क्रॉस पॉलिनेशन। बात समझ में आ गई। तो ये जो हो गया ये पूरा पॉलिनेशन हो गया। अब देखो, अब जब पॉलिनेशन हो जाएगा तो पॉलिनेशन होने के बाद कुछ उसके वो होंगे, क्या बोलते हैं, एजेंट्स होंगे, है ना। अब एजेंट्स को हम लोग पढ़ने से पहले जैसे हम एक बात अब समझाना चाहेंगे, जैसे कि जब पॉलिनेशन होगा तो देखो क्या होगा, यहाँ पे क्या कंडीशन देखने को मिलेगी। पॉलिनेशन होने के बाद कंडीशन आपको ये देखने को मिलेगी कि एक स्टिग्मा था, क्या था, ये मान लो स्टिग्मा है ना, और ये इस स्टिग्मा पे यहां पे क्या है, ओवरी है, और इसके अंदर क्या भरा हुआ है, ओव्यूल, है ना। अब ये यहां पे देखो, अब पॉलिनेशन हो गया, अभी किसके माध्यम से हुआ, अभी हम लोग समझने वाले हैं किसके माध्यम से हुआ, अभी बात आएगी। लेकिन अब यहां पे क्या हुआ, ये जो पोलन ग्रेन है वो आ चुका है, बस समझ गए ना। अब देखो यहां पे पोलन ग्रेन आ गया जहां से मेल पार्ट से। अब देखो इस पोलन ग्रेन का यहां से होगा जर्मिनेशन, क्या होगा, जर्मिनेशन। तो यहां पे एक बात है, जो मेल गैमेट होता है प्लांट का वो क्या होगा, नॉन मोटाइल की मोटाइल, यहां से यहां तक आया है तो मोटाइल ही होगा, क्यों, बताइए बेटा, आप बताइए। हाँ हाँ, मोटाइल, नॉन मोटाइल होगा। अगर मोटाइल होता तो एजेंट जरूरत क्यों पड़ती, बस समझ रहे हो ना। ये बात डिफरेंट है, मतलब अगर जब अभी हम लोग पढ़ेंगे मेल का, ह्यूमन का, तो ह्यूमन का मेल गैमेट मोटाइल होता है, वो अपने आप मूव करके जाएगा। लेकिन जो फीमेल इसका फ्लावर का होता है, प्लांट का, वो क्या होता है, नॉन मोटाइल। तभी तो उसको एजेंट जरूरत पड़ी है। अब या तो एजेंट मतलब इसमें या तो हवा होगा, या तो पानी होगा, या तो इंसेक्ट होगा, या कोई और एनिमल कुछ भी हो सकता है, या ह्यूमन खुद ही ले आकर डाल देगा, बस समझ रहे हो ना। तो ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाता है, ये गैमेट इसके होते हैं नॉन मोटाइल। अब देखो यहां से ये अब जर्मिनेट होगा। अब देखो जर्मिनेट होने के बाद ये यहां तक आएगा इससे मिलने, यहां ओब्यूल से, है ना। अब देखो यहां अगर मोटाइल होता तो एक बात और तो समझ आती है, मोटाइल होता तो जर्मिनेट ना होता, ये यहां से ऐसे घुसता और धीरे 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 क्या आता, यहां पे चला आता, बस समझ गए ना। तो देखो अब हम अभी जो बता रहे थे कि कोई फ्लावर ऐसा होता है, जैसे अब फ्लावर जो होते हैं वो दो कैटेगरी के हैं। जैसे मान लो एक हो गया बाइसेक्सुअल फ्लावर, क्या हो गया,
बाइसेक्सुअल फ्लावर, और एक हो गया यूनिसेक्सुअल। अब बाइसेक्सुअल मतलब इसमें क्या है, इसमें मेल एंड फीमेल दोनों एक ही में है। और देखो अब ये वाला जो होगा ये दो टाइप का होगा, या तो मेल फ्लावर होगा या तो फीमेल फ्लावर होगा कि नहीं होगा। अब हमने बताया कि बहुत सारे ऐसे फ्लावर हैं जो कि बाइसेक्सुअल होने के बावजूद भी उसमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। अब देखो वो क्यों नहीं होगा, उसको रीजन सुनो। जैसे एक कंडीशन ऐसी आती है कि मतलब जैसे ये फ्लावर है, ये फ्लावर है, ये इसका मेल पार्ट है और ये इसका फीमेल पार्ट है। तो एक मान लो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये देखने को तो बाइसेक्सुअल है ना, लेकिन इनके अंदर जो पोलन ग्रेन बनेगा और इसके अंदर जो ओव्यूल डेवलप होगा उसका समय अलग अलग हो जाएगा। ये ऐसा नेचर कर रहा है, बस समझ रहे हो ना। जैसे मान लो जिस दिन जब ये मैच्योर हुआ, कौन, ओव्यूल, अभी ये इसका जन्म हो रहा है, बस समझ रहे हो ना। और जब तक ये जन्म होकर बड़ा होगा, मैच्योर होगा, तब तक इसका काम फर्टिलाइजेशन हो चुका होगा। तो अब देखो, अब ये देखने को तो फ्लावर कैसा है, बाइसेक्सुअल, लेकिन इसमें कैसा होगा, इसमें क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइस। मतलब अगर इसकी खुद की जो पोलन ग्रेन है वो इसको पॉलिनेट नहीं कर रहा है ना। तो एक केस तो देखो ये वाला हो गया। अब देखो इसमें दो केस आएंगे। हाँ बिल्कुल बाइसेक्सुअल होगा, दोनों पार्ट है ना, मेल और फीमेल। अब देखो ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्रोटेंड्री कंडीशन, क्या कहलाता है, प्रोटेंड्री, और एक होता है प्रोटोगाइनी कंडीशन। एक कंडीशन प्रोटो। अब देखो प्रोटेंड्री मतलब ना, एंड्री मतलब एंड्रोसियम, अगर किसी का एंड्रोसियम पहले डेवलप हो गया तो क्या कहलाएगा, प्रोटेंड्री। अगर किसी का गायनोसियम पहले डेवलप हो गया क्या कहलाएगा, प्रोटोगाइनी। बात समझ गए ना। तो इसमें दो कंडीशन होगा। अब देखो दूसरा केस देखो क्या आएगा, एक तो ये होगा कि अलग अलग समय में मैच्योर होंगे। अब एक दूसरा केस क्या आएगा, जैसे मान लो ये फीमेल पार्ट है, ध्यान समझना। अब जो इसका मेल पार्ट होगा ये ऐसे ना जाके इधर जाना चाहिए, सही रीजन इसका यही है, लेकिन ये ऐसे ना जाके ये कहीं और चला जाएगा, ऐसे। बात समझ गए ना। मतलब इसकी हरकत देख रहे हो, ये यहां जाना चाहिए, इसको कहां जा रहा है, इधर। अब नीचे जा रहा है तो अब इसका पोलन बेचारा यहां से यहां तक हो सकता है कि ना जा पाएगा, मतलब पॉसिबिलिटी जा भी सकता है, लेकिन ये एक बार तो बचाव कर रहा है ना। तो इसमें क्या होगा कि ये यहां चला जाएगा, इधर हो जाएगा, या तो ये इधर उधर हो गया, या दूसरा इसमें क्या केस बनेगा, मान लो कि ये फ्लावर का फीमेल पार्ट है और जो मेल पार्ट है यहां इतना लंबा हो गया। बात समझ गए, ये एक कैसे होगा, इधर उधर हो गया। और दूसरा केस क्या होगा कि ये यहां जाके पूरा इधर पहुंच गया। अब ये पोलन ग्रेन मान लो यहां बना और इधर से कहीं ऊपर चला गया, इसके पास मान लो नहीं आ पाया, या मान लो ये ज्यादा लंबी हो गई, ये छोटा रह गया। जैसे मान लो कि एक केस यहां बना दे रहे हैं, ये मान लो ज्यादा लंबा हो गया और ये वाला क्या रह गया, छोटा रह गया, तो इसमें भी वही दिक्कत होगी। बात समझ रहे हो ना। तो ये सब क्या कंडीशन है कि मतलब बाइसेक्सुअल होने के बावजूद भी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। एक और कंडीशन आता है, ये और बहुत खतरनाक कंडीशन है, देखो। हाँ किसके, हाँ इसमें पॉसिबिलिटी, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, लेकिन अपने आप को बचने का प्रयास तो कर रहा है ना। बचने का प्रयास आपको तो कोई जबरदस्ती, हम ही ह्यूमन है, जान नहीं कि तुम बच रहे हो, लो ले आके डाल दिए ऐसे इसमें, तो हो ही जाएगा, है ना। लेकिन वो अपने हिसाब से तो बचने का प्रयास कर रहा है ना, तो बस हमको उसको समझना है। अब एक दूसरा केस देखो, दूसरा केस क्या है, दूसरा केस ये है कि मान लो हम कह रहे हैं कि इसी का ये एक ही फ्लावर है और इसी का पोलन ग्रेन यहाँ पे आ गया, इसी का पोलन ग्रेन यहाँ पे आ गया, इसी वाले का, ये व्हाइट। अब इसी में एक दूसरा भी पोलन ग्रेन आया हुआ है, एक पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर का भी यहाँ आके रुका हुआ है, दो पोलन ग्रेन रुके हुए हैं। तो ये क्या करा, इसके अंदर एक ऐसा केमिकल रिलीज होता है जो अगर ये इसी का पोलन ग्रेन होगा तो इसको ये यहाँ पे जर्मिनेट नहीं करने देगा,
बस समझ गए ना। अगर इसी का पोलन गेन होगा तो इसके अंदर एक ऐसी कंडीशन होती है, ऐसा केमिकल रिलीज होता है, वो इसको यहां से जर्मिनेट नहीं होने देगा, यहां पहुंचने के बाद इसको खत्म कर देगा, और ये जो दूसरा वाला है उसको जर्मिनेट करने देगा, हाँ, वेरिएशन लाने के लिए। हाँ हाँ, अब कहे क्यों खत्म नहीं होगा, इसका मतलब इसका एक कंसेप्ट है ना, तो जिसमें ऐसा कंडीशन होगा तो खत्म हो ही जाएगा, अगर नहीं खत्म होगा तो सेल पोलिनेशन हो जाएगा, अगर खत्म, हाँ ये दूसरे फ्लावर को अलाउ करेगा, मतलब ये कंडीशन एक है ऐसी, कुछ फ्लावर ऐसी इसमें कंडीशन ऐसी है, अगर ऐसी कंडीशन नहीं होती है तो क्या होगा कि वो सेल पोलिनेशन मान लिया जाएगा, बस समझ रहे हो ना। तभी तो जिसमें ऐसी कंडीशन नहीं हो पा रही है वो क्या कहलाएगा, सेल पोलिनेशन, और जिसमें ऐसा हो रहा है वो क्या कहलाएगा, आउटब्रीडिंग डिवाइस में वो क्रॉस पोलिनेशन होगा उसमें, बस समझ रहे हो ना। तो ये देखो ये सारे कंडीशन क्या थे उसको रोकने के लिए कि इसमें बाइसेक्सुअल होने के बावजूद भी सेल पोलिनेशन ना होने पाए, बात समझ में आ गया, किसी कोई दिक्कत है ना। अब देखो, अब इसके बाद ये सब बात हो गया, अब इसमें एक बात और होता है, जैसे जैसे कि एक होता है प्लांट मोनोसियस प्लांट और एक होता है डाइसियस प्लांट, नाम सुने तुम लोग, मोनोसियस का एग्जाम्पल कोई बताएगा, मोनोसियस प्लांट किसको बोलेंगे, मोनोसियस प्लांट किसको बोलेंगे, मेज, मोनोसियस मतलब क्या होता है, मतलब ऐसा कौन सा फ्लावर मोनोसियस कहलाएगा, है? मोनो, देखो मोनो मतलब होता है एक, अगर कोई ऐसा प्लांट है जिसके एक ही मतलब उसी प्लांट पे मेल और फीमेल फ्लावर दोनों है, बस समझ ना, उसको क्या बोलते हैं, मोनोसियस प्लांट। और अगर कोई मेल, एक ऐसा प्लांट है जो मेल अलग है और फीमेल अलग है, तो उसको क्या बोला जाएगा, वो कहलाएगा डाइसियस प्लांट। इसे जानते हो पपाया, जो पपाया होता है ना वो डाइसियस प्लांट होता है, मतलब उसमें मेल अलग होता है, मेल प्लांट अलग और फीमेल प्लांट अलग, बस समझ गए ना। तो अगर मान लो कोई फ्लावर, अगर कोई फ्लावर पहली बात तो अगर यूनिसेक्सुअल हो गया, अब अगर यूनिसेक्सुअल हो गया तो इसमें पक्का क्या है, कौन सा पॉलिनेशन होगा, क्रॉस पॉलिनेशन, अरे सेल्फ कौन बोल दिया, इसमें क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन, है ना। और अगर मोनोसियस डाइसियस प्लांट हो गया तो उसको प्लांट ही अलग है कि मेल प्लांट और फीमेल प्लांट, इसलिए तुम लोग पपीता कोई देखते हो ना, बोलते यार इसमें फल नहीं लगेगा, ये इसमें केवल फूल ही फूल आएगा, तो फल नहीं लगेगा तो फूल ही फूल आएगा, तो वो मेल है, क्योंकि मेल में फल थोड़ी लगता है, बस समझ रहे हो ना, फीमेल में फल लगता है ना, वो ओवरी तो उसके अंदर है, तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, तो उससे पॉलन ग्रेन निकल गया, तो लोग कभी कभी क्या करते हैं उसको काटे फेंक देते हैं, तो फीमेल भी मुरझा जाती है, मतलब जब उसको पॉलन ग्रेन ही आएगा तो फीमेल ही कैसे फल देगी, बस समझ रहे हो ना। अगर मेल और फीमेल फ्लावर दोनों नहीं होगा तो क्या होगा, पॉलिनेशन नहीं होगा, तो पॉलिनेशन नहीं होगा तो उसमें फ्रूट भी नहीं बनेगा, बस समझ रहे हो। तो पपाया जो होता है वो डायसियस प्लांट है, और बहुत सारे प्लांट जैसे मोस्ट ऑफ द प्लांट जो एंजियोस्पर्मिक के होते हैं वो मोनोसियस, जैसे आम हो गया, इमली हो गया, ये सब कैसे होते हैं, मोनोसियस प्लांट, मतलब दोनों फ्लावर एक ही प्लांट में, बस समझ गए ना। तो अब अगर ये वाला होगा यूनिसेक्सुअल तो क्रॉस पॉलिनेशन देखने को मिलेगा, और वो होगा तो अलग अलग पोजीशन में देखने को मिलेगा। अब देखो यहाँ पे, अब जैसे मान लो यहाँ पे अब पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन होगा, इसको बता दे रहे हैं, तब फिर हम लोग उस पर आएंगे जो एजेंट्स हैं। जैसे यहाँ पे पॉलन ग्रेन आया, अब देखो यहाँ पे जब पॉलन ग्रेन आ जाएगा तो उसका क्या होगा, एक इंट्रैक्शन होगा, और इंट्रैक्शन कैसा होगा, जैसे मान लो ये जो पॉलन ग्रेन आया हुआ है ये इस बात को वेरीफाई करेगा, ये स्टिग्मा, कि जो पॉलन ग्रेन आना चाहिए वही आया है कि नहीं, बस समझ रहे हो ना। जैसे कि पॉलन ग्रेन इस इन्वायरमेंट में बहुत सारे स्पीसीज के पॉलन ग्रेन इन्वायरमेंट में उड़ रहे हैं, अब क्या पता कोई क्या बोलते हैं जामुन के पेड़ में आम का पॉलन ग्रेन आके बैठ गया, बस समझ ना, ऐसा तो होगा नहीं कि उसको अलाउ कर देगा जाओ जर्मिनेट करो और कुछ एक नया बना दो आम जामुन को मिला को, है ना, ऐसा तो होगा नहीं, कुछ नया बना देगा, तो उसको क्या करेगा, उसको अलाउ नहीं करेगा, मतलब उसके पास एक आइडेंटिटी कार्ड होगा कि देख लो तुम्हारा कार्ड सही है कि नहीं, आने कोचिंग में तुम आओगे कि नहीं, है ना, होता है ना कि एंट्री करने के लिए पास दिखाओ, अगर पास सही है तो नहीं, नहीं तो बाहर जाओ, तो ऐसे यहाँ पे होता है। और वो जो पास होता जानते हो वो बोरान होता है, बोरान तुम लोग जानते हो, ये बोरान जो केमिकल है, ये एक बोरान केमिकल की मदद से उसकी इसको ये पहचानता है,
और अब पहचानने के बाद क्या करेगा, इसको अलाउ करेगा। जब अलाउ करेगा तब देखो अब इसका क्या होगा, अब इसका क्या होगा, जर्मिनेशन। बस समझ गए ना, ये धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा, जर्मिनेट। और ये जर्मिनेट होगा। अब देखो यहां पे, अब देखो यहां पे क्या रहेगा, ओब्यूल। बस समझ रहे हो ना। अब देखो ओब्यूल के अंदर जो फीमेल गैमेटोफाइट था, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, एम्ब्रियो सैक, अब उसकी बात आएगी। देखो धीरे धीरे जब ये जर्मिनेट करेगा और ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, तो यहां पे इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पोलन ट्यूब। क्या बोलेंगे इसको, पोलन ट्यूब बन गया। अब ये देखो, अब यहां एक बात बताए थे, जो ये पोलन ग्रेन आ रहा है, यहां पे आया हुआ है, उसका देखो स्टेज कुछ ऐसा दिखाई देगा, ऊपर वेजिटेटिव सेल, नीचे जनरेटिव सेल बताए थे। मोस्ट ऑफ द केस जो ऐसे हैं कि 2 सेल स्टेज में आएंगे, लेकिन फिर पॉलिनेशन के बाद जैसे जर्मिनेशन होगा, जो ये वाला न्यूक्लियस है ये डिवाइड हो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब 2 होने के बाद देखो, जैसे मान लो यहां पे आया हुआ है, इसको थोड़ा बड़ा बनाए तब समझ में आएगा। अच्छा इसको मान लो हम यहां बना दे रहे हैं इसी को समझने के लिए, मान लो इतना बड़ा बनाया जर्मिनेट करने के लिए, ये ऐसे आया। अब इसमें देखो 1 और 2 ये दोनों रहेगा। अब ये धीरे धीरे दोनों इसके पास में आएगा, किसके पास, ओब्यूल के पास। बस समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं, नींद आ रही क्या किसी को, नींद आ रही है, समझ आ रहा है। देखो यहां से जर्मिनेट कर रहा है और दोनों क्या है, दोनों गैमेट आएगा इसमें। अब इसमें देखो, जैसे मान लो इसमें थोड़ा बड़ा कर देने, समझ में कम आएगा, इसको हम बड़ा कर दे रहे हैं। ये बन गया सुराही। सुराही तुम लोग जानते हो, सब जानते हो। ये देखो अब यहां से ये जर्मिनेट करना शुरू किया पोलन ग्रेन, और ये ऐसे ऐसे आया, ऐसे ऐसे आके यहां पहुंच गया। देखो ऐसे। अब यहां दिखाई दे रहा है ना, देखो 2 मेल गैमेट आ गए हैं, एक इधर है और एक इधर है। अब यही जो आके इसके अंदर क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन करेगा। अब फर्टिलाइजेशन करेगा तो अब देखो, अब इसका स्ट्रक्चर देखो कैसा होता था, ये ऐसा था। तीनों का नाम मालूम है सभी का। देखो जो ऊपर वाली तीनों है वो क्या है, एंटीपोडल सेल। जैसे इसको यहां पे बड़ा सा बनाएंगे, देखो यहां पे पहले ये 2 नीचे, और इसके एक क्या होगा, ये ऊपर, और यहां पे 3 क्या होंगे, ये तीनों एंटीपोडल सेल होगा, और यहां पे क्या होगा, 2 पोलर न्यूक्लियाई। मतलब ये तीनों अगर बात करें तो ये क्या है, एंटीपोडल, और ये जो दोनों क्या हैं, पोलर न्यूक्लियाई, और ये दोनों क्या हैं, और ये वाला क्या है, वेरी गुड, एग सेल। और ये पोलर न्यूक्लियाई है पूरा क्या है, सेंट्रल सेल। यही इसको यहां निकाल के यहां रखा गया है बाहर, बस ना। अब देखो अब ये जब आएगा यहां से, तो यहां क्या है, 2 मेल गैमेट है। मतलब हम इसको इधर से मान लो घुमा दिया ऐसे, ऐसे 2 मेल गैमेट है यहाँ पे, एक ये वाला और एक ये वाला, है ना। और इसमें एक स्ट्रक्चर और होता है, उसको तुम लोग भुला ही दिए। इसके ऊपर एक ऐसा ऐसा फिलीफॉर्म ऑपरेटस है ना, वो है, ये क्या है, एम्ब्रियो सैक। अब बताओ इधर वाला जो इंड है वो क्या कहलाएगा, माइक्रो पायलट, और इधर क्या है, चला जा, ये चले चले। अब देखो ये यहीं से ऐसे एंट्री करेगा। अब कैसे एंट्री करेगा, ये बस अभी थोड़ा सा बताएंगे, बाद में फिर डिटेल बताएंगे। अब देखो एंट्री करेगा, देखो यहां से जो 2 मेल गैमेट है, तो एक मेल गैमेट ऐसे गया, ऐसे गया, ये फिलीफॉर्म ऑपरेटर से बोले कि हाँ ऐसे आओ, सीधे आओ, ये एक से जाके मिल गया। हाँ बगैर जो फिलीफॉर्म ऑपरेटर है, ये उसको साइड दिया, रास्ता बताया, गाइड किया, और कहां आके मिल गया, एग सेल से। अब एग सेल से मिल गया तो फर्टिलाइजेशन क्या हो गया। अब अभी एक बचा हुआ है। अब ये क्या, जब रास्ता खाली हुआ तो अब ये जाएगा सीधे किसके पास, पोलर न्यूक्लियाई के पास।
और इसके पहुंचने से पहले पहले ये दोनों मिलकर आपस में एक बन जाएंगे, और फिर जब ये जाएगा तो ये भी इससे क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, फर्टिलाइज कर देगा। तो देखो एक बार यहां हुआ फर्टिलाइजेशन और एक बार कहां होगा, यहां पे। तो अब देखो जब ये बना तो देखो यहां पे देखा था n था और एक n ये था एक ये नहीं था, तो जब यहां फर्टिलाइज करेगा तो यहां क्या रहेगा 2n, जब ये करेगा तो ये क्या हो जाएगा 3n, दो ये बचे, दो ये थे और ये क्या हो गया, एक ये मिल गया, तो ये कहलाएगा 3n, है ना। तो ये ऐसे आएगा और ये ऐसे मिल क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा, है ना। तो अब इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। तो जैसे आया यहाँ पे पोलन क्रिस्टल इंट्रैक्शन हुआ और फर्टिलाइजेशन हुआ, बस समझे। तो हम लोग अभी इतना करते हैं क्योंकि टाइम हो चुका है, अभी ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। अब फिर अगली क्लास में जब आगे कंटिन्यू करें, अभी उसके एजेंट बताएंगे जो पॉलिनेशन के थे, बहुत सारे एजेंट होते हैं, फिर उसके बाद कैसे कैसे पॉलिनेशन होता है, तब फिर इस पर आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलो।